हूँ। आज भक्ति आंदोलन की अंतिम क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। अपन ने अभी तक पढ़ा था दक्षिणी भारत के प्रमुख संत और आज है अपना उत्तर भारत के प्रमुख संत। थोड़े से ये व्यक्तित्व जो हैं ये संख्या में ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मैं इस तरह से आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि अपना जो कंटेंट है वो आज ही क्लास में समाप्त हो जाए, ताकि हम नया बिंदु भी जो है वो शुरू कर सकें। तो देखेंगे रामायण। कल हमने क्लास में पढ़ा था शंकराचार्य को, रामानुज को, माधवाचार्य को, निम्बार्क को, है ना, इनको पढ़ा था। और आज हम शुरू कर रहे हैं रामानंद। ध्यान दीजिए तो रामानंद जो है वो दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की तरफ जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ उसमें सबसे बड़ा अहम रोल रामानंद का, यानी रामानंद को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जो भक्ति आंदोलन चला उसका सेतु कहा जाता है। इसको रामानंद। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। जन्म हुआ है इनका इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। और इनका संप्रदाय जो है वो रामानंदी संप्रदाय अर्थात श्री संप्रदाय कहलाया। श्री मतलब राम को कहा जाता है और इन्होंने विष्णु की जगह राम की उपासना की और इसलिए इनके संप्रदाय का नाम भी रामानंदी संप्रदाय या श्री संप्रदाय है। और इनके कुछ जो गुरु थे वो थे राघवानंद। कौन? राघवानंद। अब इतना ध्यान रख लीजिएगा कि रामानंद जो थे वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, है ना। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो वाराणसी। कार्य क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी यानी बनारस, है ना। वाराणसी बनारस में इनका कार्य क्षेत्र था। और ये जो रामानंद हुए इन्होंने सभी धर्म के हर जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया और अपने उपदेश दिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन जैसे कबीर जो है वो मतलब आडंबरों के खिलाफ बड़ी मुखरता से बोलते हैं, उस प्रकार से जाति प्रथा पे इन्होंने कोई खास वार नहीं किया। आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पे हिंदी भाषा में दिए। ये भी उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो विकास है उसमें सबसे बड़ा रोल इसी चीज़ का था, क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी वो सबकी पहुँच वाली भाषा नहीं थी, है ना। और सबकी पहुँच वाली भाषा जो थी वो थी हिंदी, है ना। और इसलिए इन्होंने क्या किया, संस्कृत की जगह हिंदी भाषा में अपने उपदेश देने प्रारंभ कर दिए। राम की भक्ति पर बल दिया, ये अपने बात पहले हो चुकी है। इन्होंने महिलाओं के लिए ईश्वर की आराधना के द्वार खोले, है ना। महिलाओं के लिए अपने द्वार खोल दिए, यानी कि इनके टोटल जो है वो 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे। और इन 12 शिष्यों में से 2 महिलाएं भी थी। एक का नाम था सुरसुरी और एक का नाम पद्मावती। सुरसुरी और पद्मावती, ये दोनों ही जो है क्या थी, महिला संत या रामानंद की महिला संत अनुयायी थी, सुरसुरी और पद्मावती। 12 में से 2 महिलाएं हो गई और जो 10 शेष जो लोग थे वो अलग अलग जातियों के मिलते हैं। जैसे कोई नाई है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, इस प्रकार से अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे इनके अनुयायी थे। तो अब बात करते हैं, ये हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम रामानंद के शिष्यों। थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करना है, वो भी बहुत लंबा है।
ये आ गए इनके शिष्य। तो शिष्यों में सबसे पहले हम देख लेते हैं महिला शिष्य। महिला शिष्य, तो महिला शिष्य कौन कौन सी होगी? एक तो मैंने बताई थी आपको सुरसुरी, ये सुसुरी नहीं है, है ना, सुरसुरी है। और एक है आपके पद्मावती। ठीक, अब बाकी शेष शिष्य टोटल 12 हैं, तो 2 तो महिलाएं हो गई, बाकी शेष कितने बच गए? 10 बच गए। तो अब बात करते हैं अपन 10 शिष्यों की। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे शिष्य, उसका नाम है अनंत। क्या नाम है? अनंत। और जो दूसरे हुए, कर्माक लगा देता हूं, दूसरे हुए वो है आपके सुखानंद। कौन? सुखानंद। और सुरसुरानंद। नरहरिया नंद। और 5वें हैं आपके भावानंद। साथ में हैं पीपा। अच्छा, ये बताना भूल गया, जो धन्ना जो थे वो थे जाट, पीपा थे राजपूत। पीपा जो है उनका संबंध गागरोन दुर्ग से, है ना। और एक थे आपके सेन। सेन कौन थे? सेन मतलब नाई। नाई। और रेदास। रेदास जो थे वो मीरा के गुरु। ये थे आपके चर्मकार। और 10वें जो थे वो थे कबीर। कबीर थे जिला। तो 10 तो पुरुष हो गए और 2 महिलाएं हो गई। ध्यान रखिएगा, रामानंद एक ऐसे संत हैं जिनके शिष्य निर्गुण भक्ति में भी निर्गुण भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं और सगुण भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। निर्गुण सगुण का अर्थ ये हो जाता है कि सगुण का अर्थ ये है कि किसी मूर्त में किसी चीज़ का गुण देख लेना। जो मूर्ति के माध्यम से जब पूजा अर्चना करता हो वो क्या है? सगुण भक्ति है। और कभी कभी हम मन में जो सोच लेते हैं बिना किसी मूर्त को, मतलब भगवान को कोई आकार ना देकर निराकारी ब्रह्म की अगर उपासना करें, आराधना करें, तो वो इस प्रकार की जो स्तुति है वो हो जाती है आपकी निर्गुण भक्ति, है ना। तो ये जो है ये 2 महिलाएं और 10 पुरुष, ये 12 रामानंद के शिष्य थे जो कि निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति धारा के कवि थे। तो अब बात करते हैं, देखिए वल्लभाचार्य की, है ना। वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मूलतः जो ये वल्लभाचार्य जो थे वो दक्षिण के थे, है ना, तेलंगाना के थे। और इनका जन्म जो है वाराणसी में कैसे हुआ? क्योंकि इनके माता पिता जो है वाराणसी आए हुए थे और वहीं इनका जन्म हो गया। और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में हुई। इनकी अध्ययन जो है, प्रारंभिक अध्ययन है, वो भी वाराणसी में ही हुआ है। इनका संप्रदाय जो है वो रुद्र संप्रदाय है, अर्थात रुद्र संप्रदाय को कुछ लोग जो है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके कहने के पीछे एक लॉजिक कुछ लोग कहते हैं कि वल्लभाचार्य का एक अन्य नाम था जो था विष्णु स्वामी। तो अब उनके नाम से इस संप्रदाय को, यानी रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा जाता है। दार्शनिक मत जो है वो इनका शुद्ध अद्वैतवाद था। और इनको विजयनगर के साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, है ना, उनका संरक्षण प्राप्त था। और वहाँ पे कृष्णदेव राय के यहाँ पे वैष्णव मत का इन्होंने स्थापना की थी। और ये कृष्ण की श्रीनाथ के रूप में आराधना किया करते थे।
और मूर्ति पूजा पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा, जो श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है ना, श्री कृष्ण का बाल रूप की मूर्ति की पूजा होती है, उसे ही बोला जाता है श्रीनाथ जी, है ना। तो श्रीनाथ जी के ये जो थे वल्लभाचार्य, ये श्रीनाथ जी की पूजा किया करते थे, कृष्ण के बाल रूप की पूजा किया करते थे। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे, नाम था उनका विठलनाथ, है ना। विठलनाथ ने यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब औरंगजेब का समय आया तो यहाँ से इन मूर्तियों को थोड़ा खतरा लगा कि हो सकता है कि इन मूर्तियों को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा दें, इसलिए इन मूर्तियों को उदयपुर पहुँचा दिया था, है ना। उदयपुर पहुँचा दिया था। और उदयपुर में उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह ने सिंघाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी औरंगजेब के कारण, ठीक है। अब देखिए आगे, इन्होंने गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिकता में बाधक नहीं माना। जैसे कबीरदास जी थे, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते थे, उसी प्रकार वल्लभाचार्य भी जो थे वो अपने गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक जीवन को बाध्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये दोनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इनके पुत्र का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विठलनाथ। और विठलनाथ ने क्या किया था, विठलनाथ जो थे वो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर ने इनको 2 जागीर भी प्रदान की थी, है ना। विठलनाथ को 2 जागीर प्रदान की थी, एक तो थी आपके जेतपुरा और एक दूसरी थी गोकुल। जेतपुरा और गोकुल, ये जेतपुरा और गोकुल नामक 2 जागीर प्रदान की थी। अच्छा ध्यान रखिएगा, इनके जो पुत्र हैं, वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का समूह, है ना। ध्यान रखिएगा, ये अष्टछाप के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी रिसेंट में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, निम्न में से कौन एक अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। या फिर आपको 4 ऑप्शन देकर ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन एक अष्टछाप का कवि है। या अष्टछाप में भी 2 श्रेणियां हैं, तो इसके बाद में अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद में इनके शिष्यों की बात करते हैं, अष्टछापों की बात करते हैं। बेटा अब देखिए बात करते हैं हम अष्टछाप की। अष्टछाप में मतलब 8 कवि हैं। कितने हैं? 8 कवि हैं। आपको हर एक का नाम याद होना ही चाहिए हर हाल में। और इन 8 को हम 2 भागों में बांटेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये आ गया आपके 5, 6, 7 और 8। देखिए सबसे पहले हो गए कौन? सूरदास। सबसे पहले कौन है? सूरदास हैं। और दूसरे हैं कुंभनदास। कौन से हैं? कुंभनदास। और तीसरे हैं कृष्णदास। और चौथे हैं परमानंददास। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंददास। और 5वें हैं आपके गोविंददास, चतुर्भुजदास, नंददास और
सिद्ध स्वामी। इनमें ध्यान रखने वाली बात ये है, ये 4-4 के जोड़े हैं, ये 4-4 के जोड़े हैं। ये पहले 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, इसके वल्लभाचार्य। और जो अंतिम 4 हैं वो किसके हैं? विठलनाथ। किसके हैं? विठलनाथ के, मतलब वल्लभाचार्य के पुत्र के हैं। विठलदास जो थे वो वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी और पुत्र थे। इनका एक सूत्र है, ध्यान रखना। अगर आप सीधा याद रख सकते हैं तो ठीक है, वरना आप सीधा 2 चीज याद रख लेंगे। पहले तो इनको पढ़ लेंगे और फिर 2 वाक्य हैं छोटे से, है ना। सुकुकृत और गोचंची। सुकुकृत और गोचंची। अब चूंकि सबसे पहले कौन सा है? सुकुकृत है, तो पहले कौन है? विठलनाथ से पहले जो उसके पिताजी हैं तो वल्लभाचार्य के, तो ये शिष्य हो गए। दूसरा है गोचंची, और गोचंची किसके हो गए? बाद वाले के, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य हो गए, सुकुकृत और गोचंची। देख लीजिए, सु का सूरदास, कु का कुंभनदास, कृ का कृष्णदास, पै का परमानंदास, फिर उसके बाद में गो का गोविंददास, च का चतुर्भुजदास, नय का नंददास और च का सिद्ध स्वामी। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं अपन सूरदास की। देखिए, सूरदास का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप रोनकता में हुआ था। और गुरु इनके अपन पहले बात कर चुके हैं, सुकुकृत, गोचंची, वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे 4, है ना, उनमें से एक शिष्य सूरदास थे, तो गुरु हो गए वल्लभाचार्य। और रचनाएं जो हैं वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। ध्यान दीजिएगा, सूरसागर की रचना जो है वो जहांगीर के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? जहांगीर के समय हुई थी। और जहांगीर जो है, सूरसागर जो है वो सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना। अकबर के समकालीन थे और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण करना, लेकिन यहाँ पोषण करना दूसरे अर्थ में लिया गया है। पोषण मतलब जीव का पोषण, और जीव का पोषण कैसे होगा? जब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। और दूसरे संत हैं आपके रैदास या रविदास। ध्यान दीजिएगा, आपको सेंटर की एग्जाम में ज़्यादातर आपको रैदास की जगह रविदास लिखा मिलेगा, है। और अपने यहाँ राजस्थान में लगभग रैदास नाम मिलता है। तो रैदास जो थे, इनके गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद के हमने 12 सदस्य पढ़े, 12 शिष्य पढ़े थे, जिनमें 2 महिलाएं और 10 पुरुष थे। और 10 पुरुषों में से एक रविदास थे, जो कि जाति से चमार, जाति से क्या थे? चमार थे। जन्म इनका हुआ था वाराणसी में, चमड़े का काम करते थे हमेशा। और इनको जो है वो संतों का संत कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी के द्वारा संतों का संत कहा गया है। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम मिलता है रायदास। रायदास या रैदास भी कहीं कहीं मिल जाता है कि रैदास संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होना चाहिए रैदास। रैदास के 30 से अधिक भजन जो हैं वो सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आदि ग्रंथ का मतलब ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। देखिए, कबीरदास जी का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ, है ना। कहाँ हुआ? वाराणसी में। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वाराणसी में हुआ या कहाँ हुआ, क्योंकि वाराणसी में एक तालाब है जिसका नाम है लहरतारा तालाब। लहरतारा, और लहरतारा तालाब के पास में ही कोई महिला जो है वो अपने छोटे बच्चे को जो है, नवजात शिशु को छोड़ के चली गई थी। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका लालन पालन किया।
और इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। इनके शिष्य जो है वो थे दादू दयाल और मलुकदास। सबसे ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्रखर शिष्य, सबसे काबिल शिष्य जो है, सबसे ज़्यादा काबिल, सभी काबिल थे लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल दादू दयाल को बताया जाता है और एक मलुकदास को बताया जाता है। मलुकदास के बारे में तो एक कहा भी जाता है, इनकी रचना है, याद नहीं आई है मेरे को। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुका सबके राजा राम। ये मलुकदास के थे। आप मत करने लग जाना कि अजगर करे ना चाकरी, तो हम क्या करेंगे, हमको करनी कंपटीशन की तैयारी करनी है और फिर चाकरी करनी है। कबीर के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास ने, ध्यान दीजिएगा, उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित किया और कबीर की कुछ रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिखों का आदि ग्रंथ और पंचवाणी में संकलित है। इनकी जो कबीर जी की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई थी, मगहर, वहीं वाराणसी के ही समीप मगहर में इनकी मृत्यु हुई। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि देखो अभी वर्तमान में कबीर होने के लिए, अभी वर्तमान में कोई कबीर हो ना तो भीड़ जो है वो घेर के मार दे, है ना, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा सुनने की क्षमता नहीं रही। हम बिल्कुल, हमारे जो अनुरूप कोई बात नहीं होती है तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और उस समय देखिए कबीर ने क्या क्या साखियाँ लिखी हैं उस समय, यानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे ये। इसके सिकंदर लोदी, मतलब सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल में सत्ता के विरुद्ध और उनके धर्म के ऊपर कुछ बात कहना ये अपने आप में बहुत हिम्मत वाला काम माना जाता है। जैसे कहा है, काकर पाकर काकर फाकर जोड़ के मासी दलाई चुना है, तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ पूरा। ऐसे ही एक जो है वो मुड़ मुड़ाए हरी मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते क्यों भेड़ना में कुट जाता, है ना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहने के लिए उस समय सल्तनत काल में कहना एक बहुत बड़ी बात थी। वर्तमान में भी नहीं कह सकते, जबकि अब तो हम बिल्कुल आज़ाद हैं। उस समय कहना एक अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम होता था। तो इसलिए कबीरदास जी को जो है, और ऐसा माना जाता है, कुछ जो हिंदी साहित्य के लोग हैं वो ऐसे बताते हैं कि कबीर की कुछ ऐसी साखियाँ हैं जिनका सही तरीके से अनुवाद ही नहीं हुआ है। हाँ जी, ये है आपके दादू दयाल। देखिए दादू दयाल का जन्म जो है वो कहाँ हो गया है, अहमदाबाद में, और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की और इसकी मुख्य पीठ कहाँ है, नारायणा में है। ध्यान रखना, दादू पंथ को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग जो है वो राजस्थान में ही मिलते हैं। और दादू पंथ की जो है वो 5 शाखाएं मिलती हैं। कितनी? 5 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? खालसा, गिरफ्त, उत्तरोध, खाकी और नागा। ध्यान रखिएगा, ये नागा शाखा जो है वो सेना भर्ती के लिए जानी जाती है ना। अपने आप को ये मार्शल मानते थे और इनकी जो सेना होती थी वो नागा सेना ही कहलाती थी। और नागा संप्रदाय की स्थापना जो है वो सुंदरदास ने की थी। नागा संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्यूटीफुल दास ने, सुंदरदास ने की थी। ठीक है। दादू जी के उपदेश जो है वो दादूरी वाणी या दादू वाणी में संकलित है। दादू पंथ के सत्संग जो है वो क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। एक चीज़ और है कि दादू पंथ के जो लोग हैं वो अपने शवों को ना तो गाड़ते हैं ना ही जलाते हैं। शवों को जो है वो पशु पक्षियों के भोजन के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है। दादू दयाल के जो है वो कुल 152 शिष्य थे। कितने? 152 शिष्य थे। और 152 में से 100 जो है ना वो तो थे एकांतवासी। क्या थे? एकांतवासी थे।
और शेष जो 52 बच गए उन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। 152 कुल शिष्य, उनमें से 100 एकांतवासी। 52 क्या है? 52 शिष्य, बाकी शेष 52 शिष्य क्या कहलाए? 52 स्तंभ कहलाए। ठीक है ना। और दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात जो है वो मृत्यु के पश्चात गरीबदास जो थे, गरीबदास ने गद्दी संभाली। ठीक है, ये हो गया आपके दादू दयाल। हाँ भाई, अगले हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म हुआ है नदिया, बंगाल में, है ना। नदिया या नादिया, वास्तविक नाम था इनका विशंबर, है ना। और वैसे शिक्षा प्राप्ति के पश्चात में इनका नाम जो है विद्यासागर पड़ गया, है ना। सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। लेकिन गृह त्याग करने से पहले 24 साल की आयु में गृह को त्याग दे देंगे। 24 साल की आयु में गृह कौन त्यागेगा? घर कौन त्यागेगा? बहुत से सपने होते हैं, है ना। लेकिन इनके सपने पूरे हो गए थे। कैसे हो गए थे? क्योंकि इन्होंने 24 साल तक, है ना, 2 बार विवाह कर लिया, है ना। अब अगर एक बार विवाह करें तो सन्यास की उम्र 48 साल हो जाती है ना, और 2 बार करें तो 24 हो जाती है। तो गलती से अगर किसी ने गलती से 3 बार कर लिया तो फिर वो 15 में ही सन्यास हो जाएगा उसका। इनका संप्रदाय था अचिंत्य भेदाभेद, है ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इनके शिष्य जो है ना, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य निम्न जाति के मिलते हैं। लेकिन निम्न जाति मतलब सभी जातियों के मिलते हैं, लेकिन निम्न जातियों के भी इनके शिष्य थे। लेकिन ये निम्न जाति और मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश योग्य नहीं मानते थे। निम्न जाति और मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश योग्य नहीं मानते थे। और इन्होंने 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा, है ना। इसलिए कि वृंदावन को तीर्थ के रूप में पुनः स्थापित किया जा सके। उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र गजपति जो थे वो इनके शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो कीर्तन शैली का विकास किया था। इसका कीर्तन शैली का हरे राम हरे कृष्णा, है। और इनकी वो, अगर आप कोई फोटो वगैरह भी देखेंगे तो कीर्तन की मुद्रा में आपको मिलेंगे। और इनकी मृत्यु जो है वो पुरी में होगी। कहते हैं कि पुरी में समुद्र किनारे जो है वो कीर्तन में नृत्य करते हुए इतने मग्न हो गए थे, इतने ज़्यादा मग्न हो गए थे कि समुद्र में चले गए और पानी में चलते चलते ही पानी में ही विलीन हो गए। अब देखिए आगे है आपके तुलसीदास। तुलसीदास जो है उनका जन्म हुआ है राजापुर, बांदा जिले में है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है अवधी भाषा में। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े विद्वान भी जो हैं, विद्वान क्या, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ऐसे बोल दिया जाता है ना कि रामचरितमानस की किस भाषा में रचना की गई, तो संस्कृत सल्टा देते हैं दूर से ही। तो अवधी भाषा में है। और इनकी रचनाएं दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और वर्वे रामायण हैं। और ये अकबर के समकालीन थे। कौन? तुलसी। लेकिन आईने अकबरी में इनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर उसके बाद में आते हैं मीराबाई, है ना। मीराबाई का जन्म जो है वो नागौर के मेड़ता के कुड़की में हुआ है। और इनके गुरु जो है वो कौन थे? रैदास। ध्यान रखिएगा, रैदास इनके दूसरे नंबर के गुरु थे। लेकिन अगर रैदास अगर ऑप्शन में आए तो आपको रैदास पे ही जाना है। लेकिन बाय द वे अगर आपको रैदास मीरा के गुरु का नाम पूछ ले, आपको रैदास ऑप्शन में ना हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो जो है मीरा जो है वो सबसे पहले उन्होंने दीक्षा ली थी जीव गोस्वामी से।
किससे? जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी जो थे वो चैतन्य संप्रदाय के संत, चैतन्य संप्रदाय के संत थे और इनसे दीक्षा ली, लेकिन उसके बाद वे रैदास से दीक्षा ली और अपना गुरु रैदास को बनाया। और मीरा का पिता जो है उनका नाम था रतन सिंह राठौर और इनका जो विवाह है वो मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था और भोजराज की खानवा की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में ये वैसे शुरू से ही ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और वैरागी जीवन जीने लगी। द्वारिका में रणछोड़ जी की मृत्यु के आगे ये नाचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान रखिएगा, रीड के हिसाब से बता रहा हूँ, मीरा के द्वारा रचित लगभग 250 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? 250 पद मिलते हैं। ये मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब आपकी समझ में आए। अगर आपको आप याद रखेंगे तब तो आपका काम बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आ सकता है। हाँ तो साथियों, अब देखते हैं हम गुरु नानक के बारे में। देखिए, गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ। कहाँ हुआ है? तलवंडी में हुआ है। और तलवंडी को ही क्या कहते हैं? ननकाना साहिब कहते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मृत्यु हुई है करतारपुर में। अभी करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बना है, आपको पता होगा। और गुरु नानक ने उपासना के लिए, भक्ति के लिए एक धर्मशाल नामक एक स्थान तय किया था और इसी धर्मशाल स्थान को बाद में गुरुद्वारे के नाम से जाना गया। प्रारंभ में ये दौलत खां लोधी जो थे, सल्तनत काल में दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी किया करते थे। और नानक के दो पुत्र थे, उनमें से एक थे श्रीचंद्र। नानक के पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रचार किया था। याद रखना, ये सिर्फ उदासी है ना? उदासी संप्रदाय का प्रचार किया था। और नानक ने साथ ही 5 बार संपूर्ण देश की यात्रा की और संपूर्ण देश की यात्रा के साथ साथ उन्होंने श्रीलंका है, मक्का है, मदीना है, इनकी भी यात्रा की, जिसे कहा जाता है उदासीसी। क्या कहते हैं? उदासीसी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, उदासीसी और उदासी, है ना? अब उदासी संप्रदाय का प्रचार उनके पुत्र श्रीचंद्र ने किया था, लेकिन उदासीसी क्या है? इनके भ्रमण को ही उदासीसी कहा गया है। याद रखिएगा, गुरु नानक की जो उपदेश जो थे, जो गीत थे, उनको आदि ग्रंथ में अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। और ये जो काम है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करने का काम जो है वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था, है ना? और इसके पश्चात एक और अपना लास्ट बच जाता है चोखा मेला। इन्हें भारत की वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। ये मेरे को काफ़ी मोस्ट लगता है ना? और इनके गुरु जो थे वो नामदेव थे और ये महार जाति के थे। ये महार जाति के थे। याद रखना, पिछली बार रीट में प्रश्न पूछ लिया था कि गोविंद गुरु की जाति कौन सी थी, है ना? तो ये आ सकता है कि चोखा मेला की जाति कौन सी थी। इससे रिलेटेड काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। प्रश्नों में अगर सिमिलरिटी पाई जाती है तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चोखा मेला जो थे वो भारत के पहले वंचित वर्ग के कवि थे और साथ ही साथ उनके गुरु का नाम नामदेव था। और इसी के साथ उनका संबंध जो है वो महार जाति से था। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ तो साथियों, अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की। देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो पंढरपुर है ना। पंढरपुर में जो विठोबा जी हैं कौन है? विठोबा जी हैं। उनके मंदिर के
इर्द गिर्द जो है महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन घूमता है। और जो विठोबा जी जो हैं वो क्या थे, विठोबा जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। और ये जो महाराष्ट्र के जो भक्ति आंदोलन है या महाराष्ट्र के जो संप्रदाय हैं वो दो भागों में विभाजित है। पहला था आपके धरकरी और दूसरा कौन सा था? बारकरी। बारकरी और धरकरी में एक अंतर होता था। जो बारकरी होते थे ना वो भावुक होते थे, इमोशनल ज्यादा होते थे और सैद्धांतिक होते थे, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले होते थे। लेकिन इसके विपरीत जो है वो धरकरी जो है वो बिल्कुल तार्किक होते थे और तार्किक के साथ साथ वो व्यवहारिक भी हुआ करते थे। अगर इनके महाराष्ट्र के अगर मुख्य संतों की बात की जाए तो सबसे पहले जो मुख्य संत हुए, पहले जो बड़े कवि हुए वो ज्ञानेश्वर हुए 13वीं सदी में, है ना। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी महाराष्ट्र के जो मुख्य संत हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि और मैं आपको इसलिए इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आप साथ साथ में लिखता चलूँगा तो मेरे ख्याल से आपका जो डाटा जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में आ रही हैं, तो जैसे मंत्री जी ने बोल दिया है कि अब 3 तारीख को या 3 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है दूसरे वीडियो भी देखने होते हैं, है ना। साइकोलॉजी है, हिंदी है, मैथ है, ज्योग्राफी है, तो ये सारे देखने होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ इस प्रकार से, क्योंकि स्क्रॉल करने का अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से जो है वो मैं बता दूँ, ताकि आपका जो समय है वो थोड़ा सा बच जाए। और समय अगर कम लगेगा तो जाहिर सी बात है आपका डाटा भी जो है वो थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा, है ना। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में, है ना। तो ये हैं आपके महाराष्ट्र के संत। देखो महाराष्ट्र के संत में जो अपने दो बात रह गई थी, जो धारकरी और बारकरी में जो मूल अंतर था, धारकरी वाले जो राम पूजक थे, जिनके मानने वाले ये एकनाथ रामनाथ आदि थे, और दूसरा था बारकरी, वो विष्णु के रूप में विठोबा जी को पूजा किया करते थे, विठोबा जी की, जिसे कृष्ण का अवतार कहा जाता था। और जो मुख्य संत हुए 13वीं सदी में वो थे ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा में भगवत गीता पर उन्होंने ज्ञानेश्वर नामक टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने 2 प्रशस्ति भी लिखी थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लेवल की बात नहीं है, रीड के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरी बात हो जाएगी। अगला देखिए नामदेव। नामदेव जो थे वो ईश्वर की उपासना हरि नाम से करने पर उन्होंने बल दिया। ये नामदेव जो थे वो दर्जी जाति से थे, यानी टेलर थे, और ये प्रारंभ में डाकू थे, है ना। और नामदेव के बारे में कहा जाता है कि सूफी संतों से इनका बहुत लंबा चौड़ा वाद होता था, तार्किक आधार पर वाद विवाद होता था। और मूर्ति पूजा के बारे में नामदेव का कहना था कि 2 प्रकार के पत्थर होते हैं, एक मंदिर की मूर्ति होती है ना, उसकी मूर्ति बनी होती है तो हम उसकी उपासना करते हैं, लेकिन कुछ पत्थर जो है वो बिल्कुल पड़े रहते हैं तो वो भी पत्थर है। तो उनका कहना था, इनका नामदेव का कहना था कि वो पत्थर है, वो पत्थर अगर ईश्वर है तो ये पत्थर भी क्या, जो साधारण पत्थर पड़ा है वो भी क्या है, ईश्वर है। या तो आप मानिए कि कण कण में ईश्वर है, या फिर आप ऐसे या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो उस पत्थर में भी ईश्वर नहीं है। ये कहना किसका था? नामदेव का कहना। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नामदेव, अभी जो अपन ने पढ़ा था चोखा मेला के गुरु भी थे, है ना, वंचित वर्ग के पहले कवि। याद रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, वंचित वर्ग के पहले कवि महार जाति से थे, है ना जी। अब देखते हैं अगले, समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास जो हैं वो आपके शायद 8th की बुक या 9th की बुक में मिल जाएगा ये। समर्थ गुरु रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, है ना। और चूंकि बजरंगबली के, हनुमान जी के भक्त थे, और प्रतिदिन लगभग 1200 बार सूर्य नमस्कार किया करते थे। कितनी बार? 1200 बार सूर्य नमस्कार किया करते थे। और इनकी एक रचना है, रचना का नाम है वो दासबोध। क्या नाम है? दासबोध, जो कि गुरु शिष्य संवाद पर आधारित है।
गुरु शिष्य संवाद पर आधारित है। और इसके साथ साथ समर्थ गुरु रामदास ने भारतवर्ष में लगभग 1100 मठों की स्थापना की थी। कितने मठों की? 1100 मठों की स्थापना की थी। किसने? समर्थ गुरु रामदास, जो कि कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, तो ये था आपके भक्ति आंदोलन। अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो मैं, या तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ठीक रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि अब एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जा रही है, कम समय में हो रही है, और मैं ये चाह रहा था कि आपको जो टॉपिक अच्छा लगे वो बता दीजिए ताकि उसका वीडियो बना के डाल दिया जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा हो, क्योंकि अभी सारा दूसरा जो सेटअप सर के घर में था वो सेटअप यहाँ आके लगाया, तो सारी चीज़ें हमें आती भी नहीं हैं, और अभी कोई टेक्नीशियन भी नहीं आया है। पॉसिबिलिटी है कि आज कोई टेक्नीशियन आ जाए तो वो इसको सेट कर दे। हो सकता है आपको आवाज़ की दिक्कत आ रही हो, या फिर वीडियो में आपको डिस्प्ले की दिक्कत आ रही हो, लिखा हुआ थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम।